प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि जैसे भक्त जो होते हैं वो सत्पुरुष जो होते हैं उनको याद करते हैं बहुत, तो हाँ क्या सत्पुरुष भी जो है वो भक्तों को याद करते हैं क्या? हाँ जी। जी प्रभु जी। देखो, एक बात याद रखो, जी प्रभु जी। सिर्फ भक्त याद करेगा भगवान को जी तो काम नहीं बनेगा, याद रखना। जी प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी। वो याद करते हैं, वही कृपा है, जी प्रभु जी। तभी काम बनता है, जी प्रभु जी। तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ठीक है। जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, पूछिए पूछिए। प्रभु जी, भय के कारण मोह लोभ होता है कि मोह लोभ के कारण भय होता है? मोह लोभ के कारण भय, ऐसा? या भय के कारण मोह हाँ लोभ, ऐसा? हाँ जी, इससे कैसे, अगर भय भय के कारण मोह लोभ होता है तो इससे कैसे छुटकारा पावे, इसके बारे ये में? सारा सारा मिक्सअप ही है। सबसे मेन बात जो है ना, अहंकार है। वो हमेशा बचना चाहता है, बचना चाहता है, और वो बड़ा होना चाहता है। जब वो बचना चाहता है तब भय लगता है, और जब वो बड़ा होना चाहता है तब मोह, लोभ, लालच, ये सारा कुछ बढ़ता है। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर हर जीव खुद को बचाना चाहता है या नहीं, है ना? तो वो जो बचाना चाहता है, वो अहंकार खुद को बचाना चाहता है, और बचाना चाहता है, इसका ही यही मतलब होता है कि अपनी रक्षा करना चाहता है हर तरह से। इसीलिए वो भय उसमें डाला गया है। वो एक उसका नेचर है कि अगर भय नहीं रहेगा तो आप खत्म हो जाओगे। तो भय एक कुदरती प्रक्रिया है, कुदरती गुण दिया हुआ है प्रकृति ने। तो नॉर्मल भय जो है वो सभी में होता है, और वो जरूरी है, नहीं तो शरीर खत्म हो जाएगा, आप बच नहीं पाओगे। यानी शेर सामने आ गया और भय जैसी कोई चीज नहीं है, तो शेर खा जाएगा, खत्म आप, है ना? इसीलिए भय रखा है। और भय जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है वो सिचुएशन के हिसाब से जरूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा डरोगे तो वो विकृति बन जाता है। तो अहंकार के कारण भय है, और अहंकार के कारण लोभ, मोह, लालच है। और ये सारा जो है ना, एक दूसरे से मिक्सअप हुआ है ना, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तभी तो अहंकार बचता है, तभी तो अहंकार बड़ा होता है। अगर उसमें वो चीज ही नहीं रहेगी तो अहंकार ही मिट जाएगा, है ना? तो भय भी जरूरी है, लोभ, लालच, ये सारा कुछ जरूरी है, लेकिन उसकी हद होती है। तो प्रकृति में वो जरूरी है, लेकिन विकृति में वो फिर गड़बड़ हो जाती है, ऐसा है। तो दोनों चीज जो है ना, अहंकार के कारण है, एक दूसरे के कारण नहीं है। आप समझे? प्रभु जी, भय तो प्राकृतिक, वास्तविक और अवास्तविक दोनों होता है। मतलब वास्तविक से को स्वीकार करके डरना है, और जो अवास्तविक है, जो काल्पनिक है, उससे थोड़ा उसको उसका सामना हाँ करना है, ऐसा प्रभु जी? हाँ, देखो, काल्पनिक भय है ना, वो भी थोड़ा बहुत हद तक ठीक है ना? क्योंकि उससे भी जो है ना रक्षा होती है। लेकिन एकदम काल्पनिक है तो वो विकृति है, वहां उस लाइन पे जाना नहीं है, उसको ठीक करना है। तो मेरे पास है बहुत सारे लोग, तो किसी को तांत्रिक, किसी को जंतर मंतर, किसी को जादू टोना, ये है फलाना ढिमका, बहुत सारा कुछ है। तरह तरह के भय पाल के रखे हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं है। और वैसे वैसे दिमाग में ऐसे ऐसे भय पाल के रखे हैं ना कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, ये है वो है। और ये जो है ना, ये एकदम मानसिक भय है, काल्पनिक भय है। और ऐसा होता है, उसका भय ने उसका विकृति का रूप धारण कर लिया है। अब ये पूरी जिंदगी तड़पेगा, दुखी होगा, परेशान होगा। हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उस मन ने जो है ना सब पकड़ लिया है भाई, है ना? यानी उसका अहंकार इतना भयभीत हो गया है कि अब उन्होंने विकृति का रूप धारण किया। अब इसका वो स्क्रैपिंग में जाएगा। स्क्रैपिंग यानी अगर वो समझेगा नहीं ना, तो भंगार में जाता है ना गाड़ी, मतलब उसको खत्म करना है, फिर उसमें से जी प्रभु जी। पतरा निकाल के नया बनाना, ऐसा। यानी उसको अभी खत्म करना है इस पृथ्वी पर से, नया कुछ करेंगे, ऐसा होता है। मतलब वो कंडीशन तक जाता है, चाहे,
हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी फिर मोह लोभ और ये भय तीनों गुरु कृपा या होशपूर्ण पूर्णतः होशपूर्ण इनके कारण ही सही हो पाएंगे या और कोई कारण? देखो, होश रखना है, ये भय क्यों आ रहा है, समझदारी रखनी है ना, चीजों को ऑब्जर्व करनी है कि ये मेरा भय क्यों है, उसके ऊपर देखो, भीतर से चेक करो कि ये भय का कारण क्या है, तो आपको अंदर अंदर जाते जाते अहंकार ही मिलेगा। लोभ मोह उसका भी अहंकार ही मिलेगा लास्ट में। जैसे जैसे भीतर उतरते जाओगे, होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक और सत्संग से ये सारा कुछ होगा, और अंत में गुरु कृपा से हो जाएगा फाइनल। जी प्रभु जी हाँ धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी फिर जितना जरूरी उतना हर जगह पे करना है, आपने कहा था। जितना जरूरी उतना, तो उसकी समझ कैसे आएगी? मतलब अभी अहंकार वगैरह वो सब थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे आपने बोला था कि करना है वो करना चाहिए, तो वो हमें तो हर जगह पे लगता है कि हम ही सही है, तो फिर वो समझ कैसे आएगी? आपका प्रश्न ये है कि जितना जरूरी वहां उतना दिखाना चाहिए, ऐसा? हाँ प्रभु जी, ऐसा हाँ, नहीं, आपने सिचुएशन कहा का था क्या कि डिमांड है, तो देखो, जी जी एक होता है नाटक और एक होता है रियल। तो जितना जरूरी है उतना दिखाना है वहां पर, तो वो हो गया नाटक। पेशेंट अगर ढंग से दवाई नहीं ले रहा है तो हमें गुस्सा करना पड़ता है। क्या मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ? पर्सनल ये सब कुछ भी नहीं है ना। तो पेशेंट कहता है कि उसको 3 बार बोला है गोलियां खाओ, और अगर वो नहीं खा रहा है तो थोड़ा बहुत उसको डांटना पड़ता है। तो वो डांटना पड़ रहा है ना, वो सिचुएशन की डिमांड है। अगर वो उतना डांट से नहीं सुधरता है, नहीं बराबर दवाई लेता है, तो ठीक भी नहीं होगा ना, उसके हित में है ना। तो वो हो गया नाटक। पर्सनली मुझे कुछ नहीं उससे, है ना। यानी मैं फिर उस गुस्से को 5 दिन तक लगातार भीतर पालता थोड़ी हूँ, आप समझे। अगर पालता जी हूँ तो ये होगा भी क्यों? तो सिचुएशन जहां जहां जैसी जैसी डिमांड करता है वैसे वैसे नाटक करना है। हो तो आप सबसे अलिप्त ही, आपके भीतर वो छूना नहीं चाहिए। वो परिस्थिति पे आप आ जाना है, वो समझदारी में आपको आ जाना है, ठीक है। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? तो भैया पे नाटक मतलब अगर गुस्सा आ रहा है या कोई भी भाव आ रहा है, तो फिर वो हम चिपक गए उससे, तो आना ही अगर नहीं चाहिए भीतर से, फिर अगर। हाँ, वो भीतर से ही नहीं आता है ना, तो समझना भीतर है ही नहीं, लेकिन उसको धारण करके करना पड़ता है। यानी कोई ऐसा सिचुएशन है और बहुत कुछ हो गया है, लेकिन हमारे भीतर परमाणु नहीं हिलता, फिर भी हमारा जो ठीक ठीक समझदारी के ढंग से देखे, तो उसमें उस वक्त गुस्सा का जरूरत है, तो हम गुस्से को धारण करके नाटक करके गुस्सा करते हैं, आप समझे। ठीक है। यानी कि आप खाना खा रहे हो, चम्मच का उपयोग कर रहे हो, तो चम्मच का उपयोग होने के बाद में चम्मच साइड में रख देते हो, चम्मच चम्मच से चिपक नहीं जाते आप, है ना। जी वैसे ही गुस्से को धारण करके जहां जितना काम निकालना है उसके बाद में उस गुस्से को रख दिया। यानी आप गुस्से नहीं हुए हैं, गुस्सा को आपने धारण किया है, ये समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक। तो वैसे हो जाना है। इसको बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, समझदारी से ही होगा, प्रैक्टिस से भी नहीं होगा, है ना। तो जब आप आत्मस्थिति में आ जाओगे ना, तभी ये हो पाएगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। जी तो मुझे अगर मतलब परमाणु ही नहीं हिल रहा, तो फिर वो तो रिएक्ट भी क्यों करना है, ऐसा भी नहीं। हाँ, मतलब वो आत्मस्थिति में हो आप, परमाणु नहीं हिल रहा है, यानी आत्मस्थिति में हो, वहां से नीचे उतर के आपको जो जो कार्य करना है वो सारा कार्य करके, आप जैसे सिचुएशन डिमांड करता है वैसे, लेकिन भीतर छूता नहीं कुछ। मतलब आपने गुस्सा किया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे आप गुस्से से पूरी तरह से अलिप्त हो, छोड़ दिया, आपके भीतर कुछ गुस्सा नहीं घुसता है, 2-4 दिन घूमता नहीं रहता, कोई विचार ऐसा 2-4 दिन घूमता नहीं रहता, तब समझना। जी तो हाँ।
तो मुझे भी कैसा होता है कि कोई परिस्थिति वगैरह आए ना, तो फिर अभी वो शुरुआती से होती है करना है नहीं करना है, तो उसमें तो वो थोड़ा सा अंतर ही हो जाता है, या फिर जरूरी है नहीं जरूरी है, थोड़ा सा वहाँ से ही शुरुआत होता है। तो वो हर भाव के बारे में पूछ रहा था, जैसे कहीं पे हमें कपट दिखता है, कुछ ऐसे दिखता भी है, हाँ। तो वो कुछ बार चिपक जाता है, मतलब हम देख रहे हैं उसको, ये हाँ। जरूरी नहीं है देख के, पर वो चिपक नहीं जाता है फिर भी। और हम कितना भी उसको होश में देखते रहे, फिर भी वो कहाँ ना कहाँ वो चिपका रहता है वो। हाँ, वो और वो रहता है क्योंकि मतलब समझदारी अभी जब वो कम है। पूर्ण समझदारी में वो बिल्कुल भीतर छूता नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी पूरे वो होश कौन सा है, हम उसको मतलब हमारे स्मरण में है कि हमें होश में रहना है, वो स्थिति में भी, कौन सी भी स्थिति में भी। पर वो बाद में भी कभी कभी पता चलता है कि नहीं, वो भी होश नहीं था जो हम खाली स्मरण कर रहे थे होश में रहने का। अगली बार वो अगले अलग लेवल का रहता है फिर, जहाँ हाँ पे जी, कुछ हिलता ही नहीं। बराबर है। एक ही परिस्थिति में ऐसा, सेम परिस्थिति में अलग अलग से होता है, तो ये किस कारण होता है? सेम परिस्थिति में अलग अलग क्या? मतलब अगर आज जो कंडीशन, आज कोई परिस्थिति है, उसमें जो मेरा रिएक्शन आया, हाँ। वो रिएक्शन सेम परिस्थिति में कल अलग से आएगा। मतलब आज मुझे एकदम से गुस्सा भी आएगा, हाँ। मैं होश में रहने तो की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। पर कल नहीं आएगा। कल सेम परिस्थिति, सेम वो सब वैसा ही रहता है बहुत बार, पर वो कुछ हाँ, अलग लेवल का होश रहता है। तो होता है, ऐसा होता है। हर बार अलग अलग लेवल से आप रिएक्ट करते हो क्योंकि हर बार, हर क्षण आप बदलते रहते हो ना। हर क्षण आपके भीतर 3 गुणों का प्रवर्तमान रहता है, वो बदलता रहता है और उसका कॉम्बिनेशन ये सब कुछ अलग लेवल का रहता है। तो उस वजह से रिएक्शन भी अलग अलग लेवल का आएगा, अलग अलग प्रकार का आएगा। मतलब कि देखो, कल कुछ सिचुएशन हो गया और आप में जो है वो रजस तमस का भाव आ गया। उस वक्त वो चालू था आपके भीतर फिल्म, आपको गुस्सा आ गया, जोर से आया। फिर आज वही सिचुएशन वापस बना, लेकिन आज आपके भीतर सत्व है। तो आप यही सही कहोगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, माफ कर दो। सिचुएशन एक ही है, लेकिन भीतर गुण अलग अलग चल रहे हैं ना। इस गुणों से पार जाना है, कुछ समझे? तो हम उसमें खान पान में तो रख रहे हैं, आपने जैसे बताया था कि जिसका अभी हाँ वो असर भी दिखता है, असर भी दिखता है हमको कि हाँ। वो रिएक्शन आता नहीं। कुछ बार मतलब वो लेट से भी आता है, एकदम जैसा मन से आता है। तो और क्या उसमें कर सकते हैं हम? देखो, यही मौका है, होश बढ़ाए रखो, है ना। यानी कि गुण जो है, सत्व गुण है, खान पीन सत्व है। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा होश में आने का मौका मिलता है। इस होश को बढ़ाए रखना है, क्योंकि खान पीन अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा और रजोत्तमो गुण की प्रवृत्ति रहेगी, तब जो है ना, आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये वो सब कुछ करते रहोगे, है ना। और उस वजह से जो है ना, नए नए कर्म बांधते जाओगे और आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा कि होश में आओ। इसीलिए खान पीने में ठीक कर दिया है। तो अभी सत्व गुण की प्रवृत्ति चल रही है, तो वैसा आपका थिंकिंग, ये वो सब भी उसी तरह से रहेगा, तो आप और होश में आओ और समझदार बनो। आप समझे? ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार ऐसा लगता है कि शरीर तो बेजान है और बस ऐसी जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही तो हो। तो शरीर में सिर्फ रह रहे हो, ये याद रखना। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है सारी चीजों को व्यक्त करने का और कुछ ग्रहण करने का, है ना। तो लाश ही तो है। आप चले गए तो उसमें से क्या रहेगा? लाश ही तो है, और क्या है। तो लगता है क्योंकि लाश है इसीलिए लगता है। शरीर लाश ही है, इसीलिए आपको लगता है कभी कभी कि आप लाश हो, जिंदा लाश हो। जिंदा यानी हलन चलन करता हुआ मुर्दा है ना। तो सही तो बात है।
तो बड़ी अद्भुत अनुभूति हुई है, अच्छी बात है। तो ठीक है,